सर में दर्द होती है, जोर से। एक और जोर ना ना और भी एक और ला दो। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा कि एक बच्चा है जो छोटा सा बच्चा है और थप्पड़ मार मार कर दम कर रहा है। यानी उस बच्चे के जो दम करने का तरीक़ा है, वो बच्चा जो पीर बना हुआ है और दम कर रहा है तो थप्पड़ के ज़रिए दम कर रहा है और दम करते वक्त गेम खेल रहा है। आप एक बात देखें कि इंसान पीरा मुरीदी में इतना अंधा हो गया है, इतना बड़ा गुमराह हो गया है कि उसको ये भी नहीं पता कि जिससे हम शिफा के लिए दम करा रहे हैं उसके करतूत क्या हैं, वो क्या कर रहा है, किन चीज़ों में मुब्तला है। वो जिन चीज़ों में मुब्तला है वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, हराम हैं या हलाल हैं। और पीर होने के लिए जो 4 शर्तें हैं, उन 4 शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि पीर के पास इतना इल्म होना कि वो जायज़ व नाजायज़, हराम या हलाल का फ़र्क पैदा कर सके। और अगर इतना इल्म नहीं है तो पीर बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि फिर आपके ईमान जाने का ख़तरा है। अब यहाँ पर तो एक बच्चा है जो कि देखने में ऐसा लग रहा है जिसकी आँखें भी नहीं हैं और जैसी भी हैं, बहरहाल एक छोटा बच्चा जो गेम खेल रहा है मोबाइल के अंदर, आवाज़ भी आपको आई होगी वीडियो में। तो गेम खेल रहा है और उससे कहा जा रहा है कि सर में दर्द है तो सर पे जो है एक चांट मार रहा है, यानी थप्पड़ के ज़रिए दम कर रहा है। ये अक़ीदत जो होती है ना, अक़ीदत ये अंधी होती है। इंसान अक़ीदत में इतना अंधा हो जाता है कि उसे हक़ क्या है गलत क्या है इसका फ़ैसला भी वो नहीं कर पाता है। और आज यही वजह है कि ये जो कौम मुस्लिम परेशान है, ये जो कौम मुस्लिम ज़िल्लत और रुसवाई के दलदल में फंसी हुई है। आज जो इस कौम मुस्लिम का कोई भी दूर दूर तक पुरसाने हाल नहीं है, तो आज यही वजह है कि आज हमने अपने आप को पहचानना छोड़ दिया। आज हमने रब तबारक व ताला के सामने झुकना छोड़ दिया। आज हमने नमाज़ों को छोड़ दिया, नमाज़ों को तर्क कर दिया। फ़र्ज़ वाली चीज़ों पर जो चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर फ़र्ज़ की थी, आज हमने उनको छोड़कर जो है जायज़ों वाली चीज़ों में आ गए हैं और दुनियावी चीज़ों में पड़ गए हैं। दीन को छोड़कर दीन से गाफिल हो गए हैं। और आज यही वजह है कि जो मुसलमान आज परेशान हैं और हमने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है। और आज यही वजह है कि जो आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। नाज़रीन कराम, आप लोग बिल्कुल साफ देख रहे होंगे कि जो दम करने वाला वो बच्चा है। और पहली बात तो ये देखें कि जिस कौम का पीर लंगड़ा टुंटा लूला हो ना, वो कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिस कौम का पीर ही लंगड़ा है और अंधा है, टुंटा है, और आज ये हिंदुस्तान में बल्कि में और पाकिस्तान में भी, जो कई मुल्कों में कई देशों में और ख़ास करके हिंदुस्तान में क्या चलता है कि कोई लंगड़ा हुआ लूला हुआ, दांत नहीं हुए बचपन से ही या जीभ निकली हुई हो, लंगड़े टुंटे लूलों को जो है अपना पीर मान लेते हैं। और अगर कोई टुंटा है और उसकी टांग नहीं है, उसने दाढ़ी छोड़ दी, तो उसको ही पीर मान लिया कि ये वली है। जबकि वली होने के लिए, विलायत के लिए बहुत जो है इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातिनी को पढ़ना पड़ता है। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस लंगड़े हुए दाढ़ी रख ली तो उसको वली समझ बैठे। इतने अक़ीदत में इतने अंधे हो गए। अब यहाँ पर देखें कि ये बच्चा गेम खेल रहा है मोबाइल के अंदर, जबकि गेम खेलना बिल्कुल शरअन हराम है। तो गेम खेल रहा है और उससे कहा जा रहा है कि ज़ोर से हाथ मारो, ज़ोर से सर पे हाथ मारो, सर में दर्द है तो सर पे थप्पड़ मार रहा है। तो यानी इंसानों को ये भी पता नहीं चल रहा कि क्या गलत है क्या सही है। मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को इल्म दीन सीखने की और हक़ को पहचानने की और बातिल को भी पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर हमारा यही हाल रहा कि हमने हक़ को नहीं पहचाना, गलत क्या है उसको नहीं पहचाना, सही क्या है उसको नहीं पहचाना, या जो चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं हमने उन चीज़ों को अदा नहीं किया और इन जैसी जाहिलाना बातों में पड़ गए, तो फिर ये कौम बर्बाद हो जाएगी और बर्बादी के दिन फिर दूर नहीं हैं। इसीलिए मुसलमानों सुधर जाओ, अपने आप को पहचानो, उस रब तबारक व ताला की बारगाह में झुको जिसने तुमको इस दुनिया में भेजा। अल्लाह फरमाता है
کہ اے میرے بندے کم سے کم تو میری بارگاہ میں تو آ کے میری بارگاہ میں رو تو گڑ گڑا تو میں تیری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، اللہ فرماتا ہے میرے بندو ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم کو دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ اللہ تو یہاں تک فرما رہا ہے، لیکن ایک ہم ہیں، ہم مسلمان، کہ ہم ان چیزوں سے غافل ہیں اور دوسرے غیر اللہ کے پاس جا کر جو ہے دم کرا رہے ہیں، جبکہ اللہ خود فرما رہا ہے تم پریشان مت ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں ہم سے خود بتا رہا ہے کہ میرے بندو میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم کو دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم اندھوں کے، لنگڑوں کے، لولوں کے پاس جائیں اور جو ہے ان کے پاس جا کر جب اپنے مرض کا علاج کرائیں۔ جب وہ خود لنگڑے ہیں، خود اندھے ہیں، خود لولے ہیں، تو وہ ہمارے مرض کا کیا علاج کر پائیں گے؟ انہیں تو خود علاج کی ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا شروع کر دو، اس کی عبادت کرو، اور اس طرح سے ہر کسی کے پاس مت بھاجو، کم سے کم پہچانو۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسی ٹپڑی نہیں کرے گا کہ میں نے غلط کہا، کیونکہ آپ خود ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو دم کر رہا ہے وہ گیم چلا رہا ہے موبائل کے اندر، جبکہ گیم کھیلنا بالکل شرعاً حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تماموں کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔